पंचायत चुनाव की महासंग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं बी भारत न्यूज। मुखिया जी के 5 साल जनता ने उठाई बड़ी सवाल, देखिए पंचायत की पूरी पड़ताल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं को अपने चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर विजयी बनाने की बात कर रही है, तो वहीं राजमहल प्रखंड क्षेत्र के घाट जमनी पंचायत के शिक्षित एवं अनुभवी पंचायत समिति सदस्य संजय कुमार मंडल अपने पंचायत के विकास को लेकर इस चुनावी दंगल में उतर आए हैं। पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की इच्छा रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा जब हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, काफी सारे तथ्य सामने आई है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया प्रत्याशी में बड़ी उमंग देखा जा रहा है और वो लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं घर घर जाकर के। ऐसे में आज हम बड़ी पड़ताल को लेकर साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड क्षेत्र के घाट जमनी पंचायत आए हैं, जहां जो है बाढ़ ग्रसित इलाका माना जाता है इनको। और यहाँ जो बाढ़ के क्षेत्र में और जो है लॉकडाउन के दरमियान मुखिया जी का जो कार्यकाल रहा है उस दौरान क्या कुछ विकास किया है उस पर बातचीत करेंगे और यहाँ के ग्रामीण से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का सहयोग मुखिया जी का बना रहा है। तो ग्रामीण महिलाएं हैं, उससे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी। अच्छा, आपको पता है पंचायत चुनाव है अभी? हाँ पता तो है। पता है। हाँ। 5 साल का दरमियान जो मुखिया जी रहा उसका कार्यकाल रहा, तो क्या कुछ लाभ मिला है उस कार्यकाल में? उसका कार्यकाल में हम लोग का लाभ नहीं मिला है वार्ड मेंबर का। आपको कुछ लाभ नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया हम लोग का। कुछ भी नहीं गए आने के लिए, तो वो भी हमारा वार्ड नंबर बोल दिया कि नहीं आपको नहीं मिलेगा, तो हम घूम के चले आए। ऐसा क्यों बोला? हाँ पता ना, हमारा देवर जो है ना वार्ड में उठता है, इसलिए उसका टेंशन में हमारा कुछ ही नहीं दिया। हाँ तो हम भी बोले कि पॉलीथीन दे दो, कुछ हमें चावल दाल नहीं चाहिए, हमारा पॉलीथीन दे दो। हाँ तो बड़ मेरा घर तो पूरा डूबल था। हाँ कुछ भी नहीं दिया, बोला उधर वाला के देंगे, तो उधर वाला के सब दिया है। लाभ वगैरह कुछ दिलाया है? ना हम लोग नहीं, कुछ नहीं मिला। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव कैसा मुखिया चाहिए आपको? और अच्छी मुखिया चाहिए इस बार, उसका मुखिया हम नहीं बनाने चाहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी चुनाव बेखूबी तेज हो चुकी है, जिसको लेकर मुखिया प्रत्याशी में बड़ी उमंग देखा जा रहा है। एवं जो है पंचायत समिति है, ये जो है सारे लोग अपने जो है वोट को लेकर के डोर टू डोर जाकर के वोट मांग रहे हैं। ऐसे में आज हम साहेबगंज जिला के राजमहल प्रखंड क्षेत्र के घाट जमनी पंचायत में पहुंचे हैं और बड़ी पड़ताल में आए हुए हैं। तो यहाँ के जो है पंचायत समिति सदस्य संजय मंडल जी, उससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनके पंचायत का विकास कैसा रहा और उनका आगे का जो है चुनावी एजेंडा कैसा रहेगा, उस पर बातचीत करेंगे। तो संजय जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ये जो आप पंचायत समिति में खड़ा हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपका आगे का? अपने क्षेत्र में विकास करना, पानी, जल, बिजली। आपका पंचायत एक बाढ़ ग्रासित इलाका है जी, उस दौरान लोगों के प्रति कैसे आप खड़ा रहते हैं? बाढ़ का समय में जो है हम लोग जनता के साथ जो है जाते हैं, घर घर तो डोर टू जाते हैं और जहाँ सेवा करने का होता है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से में भी आते हैं, उसमें जो है उस स्तर से जो है पार्टी के द्वारा जो संभव होता है उसमें जाते हैं और जो भी समस्या समाधान होता है उसमें बाढ़ राहत में करते हैं। मुखिया जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा गांव के विकास के लिए? मुखिया जी का जो कार्यकाल रहा वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और पूर्व में जहाँ तहाँ कुछ किए हैं उससे ज़्यादा जनता प्रभावित नहीं रहा। बाढ़ राहत में भी जो जनता मुखिया के प्रति जो है कुछ देखने को नहीं मिला है। जैसे कोरोना महामारी को लेकर के 2 साल और मुखिया जी लोग को जो दिया गया था, उस दौरान जो है गरीब परिवारों के बीच मुखिया जी का प्रतिक्रिया कैसा रहा? लॉकडाउन का समय जो है, कोरोना का समय, मुखिया जी शायद हम तो क्षेत्र में घूरे हैं, उस समय भी पंचायत भ्रमण भी किए थे और जहाँ जहाँ सुविधा था करने का हम गए, लेकिन मुखिया जी उतना इसमें इंटरेस्ट नहीं था इस विषय में। और हमने जो है
कि लॉकडाउन की स्थिति में जो है अपने स्तर से जहाँ जहाँ सुविधा हुआ गरीब को जो है कुछ चूड़ा उड़ा गुड़ जो है ये सब जो है वितरण किए थे जहाँ तहाँ जो नित्य गरीब है उस एवज में। उसके बाद जो है वैक्सीनेशन में जो है हमने अधिकारी को बुला करके वैक्सीनेशन कराएं और स्वयं दिन बढ़ा करके जो है वैक्सीनेशन कराने में साथ दिए हैं जनता के प्रति। 5 साल के दरमियान जैसे देखा जा रहा है, पड़ताल के दौरान हम लोगों ने देखा है यहाँ काफ़ी सारे जो है कच्ची मकान है जो जर्जर अवस्था में है, तो उन लोगों तक पीएम आवास का लाभ नहीं देखा जा रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास में जो है ना कि ये लोग जो है या जनसेवक हो या पंचायत का मुखिया हो जनप्रतिनिधि हो, ये लोग जो है मतलब गिन चुन के काम कर रहा था। इसमें बहुत नाराज़गी भी उत्पन्न हुआ और जो पैसा का मामला है तो ये जो है फर्स्ट अमाउंट घुसने पर भी जो ये लोग पैसा का डिमांड जनता के प्रति करने लगा। हम लोग भी इसमें विरोध किए थे, लेकिन हम लोग सत्ता में कुछ नहीं है पंचायत में, तो फिर जो है ये लोग अपना मनमानी करते रहा। हम लोग इस मनमानी को रोकने के लिए जो है पूर्व में पंचायत समिति प्रत्याशी रहे और वर्तमान में स्वयं प्रत्याशी हैं और इस मुद्दे में जो है प्रधानमंत्री आवास में पैसा लेने के लिए जो हम पूरा जो लोन ले रहा है उसको जब पूरा विरोध करेंगे और सरकार को भी बताएंगे और प्राधिकारी को बताएंगे जो है कि इस मैटर में पैसा नहीं लेंगे, जनता के प्रति नहीं दिया जाएगा। आप एक पद में रह चुके हैं और जो जिस तरह का मामला आप बताए हैं, ये मामला जो सामने आया इसको लेकर के आप आगे का भी सूचना दिए हैं वरीय पदाधिकारी को? जी हाँ, सूचना दिए हैं, इस विषय में सूचना दी है। पंचायत सेवक को बोले PLW स्वयं सेवक को सबको बताया गया, लेकिन बोलता है कि ऊपर लिया जाता है, इसलिए हम लोग कुछ विवश हैं। वो जो है उन लोगों का कहना है कि ऊपर लिया जाता है, इसलिए जो है नीचे हम लोग डिमांड करते हैं। हाँ? इसके बाद आपका मामला सॉल्व नहीं हो पाया है। लेकिन फिर आप पंचायत समिति के सदस्य के जो ये चुनाव का जो है आप लड़ रहे हैं, जब आप पहले नहीं सुधार सके हैं, अब फिर जो आप खड़ा हो रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि आप सुधार पाइएगा? जी हाँ, अब जो है अगर हम पंचायत समिति प्रत्याशी जीत के अगर आते हैं तो हम स्वयं को लड़ सकते हैं, पदाधिकारी से लड़ने में सक्षम रहेंगे और दबाव बना के जो है काम कराएंगे और जनता के प्रति जो है सेवा करने के लिए प्रयास करेंगे। और जो है सरकार या फिर पदाधिकारी जो पैसा लिया जाता है प्रधानमंत्री आवास में, इसमें जो हम लोग पूरा जो है रोक लगाएंगे, चाहे इसके लिए मुख्यमंत्री तक जाना हो वो जाएंगे, लेके तैयार हैं। क्या पूरा भरोसा है? जी हाँ, पूरा भरोसा है अपने आप में। तो इस बार जो चुनाव का दंगल जो जारी है, इसका माहौल कैसा है? इस दंगल में माहौल अभी जनता के प्रति जो सेवा किए हैं 5 वर्ष और विधायक का साथ रह करके जो क्षेत्र में गए हैं और जनता जो समस्या का था उसमें भी विधायक के माध्यम से निदान किए। राशन कार्ड हुआ, पेंशन हुआ, चापाकल हुआ, अभी कई चापाकल हमने बनवाए थे बीजपुर में विधायक के द्वारा। इसमें सेवा जहाँ तक हुआ वो अच्छा रहा। इस क्षेत्र में गए भी, पंचायत में भी घूरे हैं और जनता पर विश्वास है हमें कि जो है इसमें मेरा मेहनत और कामयाबी जो है जनता के लिए अच्छा रहेगा और मेरा जो है इस क्षेत्र में जो घूरे हैं इसके लिए जो है हम जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हमको जो इस आस से जो है जनता हमें बहुमत देने में आशीर्वाद देंगे। संजय जी, जैसे कि आप बताएं कि पीएम आवास का मुद्दा में इस प्रकार का जो है घूस लिया जाता है, ये मामला आप कई बार लगातार उठाने का प्रयास किए हैं लेकिन नहीं हुआ, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से वरीय पदाधिकारियों को क्या सूचना देना चाहते हैं? देखिए, अभी हम तो चुनाव का समय है, इस समय तो संभव नहीं है कोई बात को बोलना, लेकिन अब जो है पंचायत चुनाव होने के बाद जो अगर हम लोग अगर जीत के आते हैं तो इसमें पदाधिकारी से बैठ कर बात करेंगे। इस समस्या के निदान करने के लिए पंचायत भवन में ही खुद बुलाएंगे, महीने में एक बार जो पंचायत की समस्या को लेकर पदाधिकारी को बुलाएंगे। और प्रधानमंत्री आवास में जो पेंशन में जो अधिक पैसा लिया जाता है, पेंशन में जो है जैसे पूर्व में जनता दरबार लगाया था, इसमें तो सारा पेपर लिया था गांव से जनता के प्रति, लेकिन उसमें भी जो है बीच का पैसा लिया गया। जब हमारी टीम ने पड़ताल की आपके पंचायत का, तो कई गांव ऐसा है जिसमें जो है कुछ ग्रामीणों का कहना ये भी है
कि हम लोगों को अब तक राशन का लाभ नहीं मिल पाया है और हम लोग जो है लगातार फॉर्म भर के देते जा रहे हैं, जनता दरबार लगा उसमें भी दिए हैं, जबकि राज्य सरकार का जो है ये दावा था कि जनता दरबार जो है हर पंचायत में लगा करके वहाँ का समस्या दूर किया जाएगा। क्या हो पाया आपका पंचायत का? नहीं, अभी अधूरा है समस्या। अभी जो समस्या जनता दरबार लगा उसमें पूर्ण हुआ नहीं है। और हम लोग जो भी प्रयास किए थे राशन कार्ड में, अभी मैंने CO मैडम था MO का चार्ज में इस चुनाव का पहले, और ये लोग CO मैडम जो है सही से काम नहीं कर पाया। इस वजह से जो है 180 को राशन कार्ड हम स्वयं अपने आवेदन विधायक जी को सौंपे, और विधायक जी जो है CO साहब को प्रखंड में अपने हाथ से विधायक जी सौंपे, और इसमें भी काम नहीं हुआ। और वही बीच में बोला कि जो है चुनाव के बाद निर्गत करेंगे। आपको क्या लगता है कि समस्या का समाधान पूरा हो सकता है? देखिए, अगर सही जनप्रतिनिधि पंचायत में चुन के आता, या मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, या पंचायत समिति हो, तो ज़रूर मुझे भी विश्वास है कि ये सब में सुधार होगा, और विश्वास है कि काम भी होगा। जैसे कि संजय जी से बात किए और जाने यहाँ का जो है काफ़ी खराब स्थिति रहा है पंचायत का, जिसको लेकर संजय जी ने हमें बताया, हमारे चैनल के माध्यम से जो है बताने का वो प्रयास किया है, और वो इस बार फिर पंचायत समिति के सदस्य में रहना चाहता है ताकि वो आगे बढ़ चढ़ के ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ पाए।